वहीं आखिरी वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी मई 30 को शाम के वक्त कन्याकुमारी जाएंगे, जहां पीएम मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक ध्यान साधना करेंगे। 30 मई की शाम को पीएम मेमोरियल पहुंचेंगे। तो एकांतवास पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम मोदी साधना में लीन हो जाएंगे। पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वोटिंग से पहले साधना में लीन होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में ध्यान लगाया था। उससे पहले हुए चुनाव में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ गए थे। इस बार पीएम मोदी तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जाएंगे। वो उसी स्थान पर साधना करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था और विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। वो रॉक मेमोरियल के उसी पत्थर पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। तो प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ध्यान साधना में लीन होने वाले हैं। मनोहर केसरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, हर बार की तरह जैसे ही प्रचार खत्म होगा पीएम मोदी ध्यान साधना करने वाले हैं, लेकिन जिस जगह का चुनाव इस बार किया गया है, जहां विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, साधना की थी, ठीक वहीं पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा है? देखिए, इसका मैसेज पूरी तरह से साफ है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आखिरकार कन्याकुमारी में समुद्र की ये विवेकानंद मेमोरियल है क्या। इसका एक अपना इतिहास है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने वहां पर आध्यात्म मेडिटेशन किया था और उसका मैसेज दिया था। उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपना को पूरा करने के लिए पूरा देश लग गया था। खास करके हम आरएसएस की अगर बात करें, क्योंकि विवेकानंद मेमोरियल स्थापना के पीछे भी एक अपना इतिहास है। हालांकि अगर हम इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की हम बात करें तो ये समुद्र के तट से 50 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है और जो भूमि तट है उससे 500 मीटर की दूरी पे है। तो आप समझ सकते हैं, इतना ही नहीं बल्कि इसे बनाने में जो भूमिका थी उस वक्त आरएसएस के सर कार्यवाहक एकनाथ रानाडे थे, जिन्हें ये कार्य सौंपा गया था। क्योंकि इसे बनाने के पीछे भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी। अलग अलग कम्युनिटी, खास करके ईसाई कम्युनिटी मानते थे कि वहां पर उन्होंने उनके जो मसीहा है, जो उनको मानते हैं, उन्होंने वहां पर क्रॉस का साइन भी लगा दिया था। बाद में इसे लेकर के काफी असमंजस की स्थिति हो गई थी, राजनीति काफी गर्मा गई थी और उसके बाद 323 सांसदों का एक आम सहमति बनाई गई थी। हस्ताक्षर रानाडे ने लिए थे और उसके बाद जो है इसका निर्माण कराया गया था। बता दूं, जब स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाई गई थी, उस समय वहीं कन्याकुमारी में मनाई गई थी और वहीं पर ये प्रण लिया गया था कि इस तरह का एक मेमोरियल होना चाहिए। और उसके बाद 2081 दिनों में 650 कारीगरों ने इसका निर्माण किया गया था और समुद्री रास्ते से तमाम जो शिलालेख आप देखते हैं, काफी विशाल शिलालेख हैं और कार्यशैली उसका एकदम बिल्कुल काफी अच्छा है और उनका निर्माण किया गया था। और उस समय राष्ट्रपति 2 सितंबर 1970 को वीवी गिरी ने उसका उद्घाटन किया था। इंदिरा गांधी भी वहां जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इसका एक अलग महत्व है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जब उनके क्षेत्र में चुनाव होते हैं, खास करके हम वाराणसी की बात करें, 1 जून को वाराणसी में चुनाव है, तो वो चुनाव के दिन अलग अलग जगहों पे रहते हैं। 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी देखा कि किस तरह से वो केदारनाथ गए, वहां पर उन्होंने मेडिटेशन किया। तो इस बार विवेकानंद मेमोरियल जाने का मकसद ये है कि जो 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना साकार करने की बात की है कि भारत विकसित भारत हो जाएगा, उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं और वहीं से एक मैसेज देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दौरान भी दक्षिण भारत पर खास फोकस प्रधानमंत्री मोदी का रहा, क्योंकि कई बार तमिलनाडु के दौरे पर भी गए। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे उन्होंने राज्यों के कई दौरे किए हैं। एक बड़ा मैसेज वहां से भी मिलता है। लेकिन क्या इस साधना के बाद ये माना जाए कि इस बार मोदी सरकार फिर से बनेगी और दक्षिण का द्वार खुलेगा, 400 पार का नारा पूरा होगा?
मनोहर। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि इस बार 400 पार। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा है कि हमने जब छठे पेज का चरण की बात की तो उसके बाद जो बाकी सीटें हैं, बाकी सीटों पे चुनाव प्रचार काफी तेज है। प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। कल भी पश्चिम बंगाल में उन्होंने रोड शो किया था और आज भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उनका रोड शो है और जनसभाएं हैं। तो लगातार बीजेपी अपनी ओर से आश्वस्त है कि 6 चरणों में अब तक जो चुनाव हुए हैं उनमें से बीजेपी जो है सो 400 के करीब पहुंच चुकी है और जब आखिरी चरण का चुनाव होगा 1 जून का तो बीजेपी 400 पार हो जाएगी और उसके बाद 100 दिन का जो एजेंडा है वो 100 दिन का एजेंडा उन्होंने पूरी तैयार कर ली है। तमाम मंत्रालय से भी उन्होंने बात करके उन्हें कह दिया गया है कि आप तैयार रखें और जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर के आगे की गतिविधियां तेज होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया है और वो विवेकानंद मेमोरियल भी जाएंगे। तो इसे लेकर के लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ध्यान साधना में लीन